नमस्कार दोस्तों, आप सेका द विक्टेड आप स्वागत है। कैसे हो आप सभी। ये क्लास आप सभी को रिकॉर्डेड मिल रही है क्योंकि इस समय मैं अपने ऑफिस में हूँ, मगर मैंने सोचा आपकी क्लास मिस ना हो पाए, इसलिए मैं ये वीडियो पहले से बना ले रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही तो करानी है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आया हूँ। कंप्यूटर की डेली क्लास आप सभी को पता है कि सुबह 8:30 बजे चलेगी। चाहे मैं लाइव करूं चाहे उसको रिकॉर्डेड करूं, मैं मिस नहीं करना चाहता। यानी कि जो कंटिन्यूटी बनी हुई है उस कंटिन्यूटी को मैं तोड़ना नहीं चाहता। आपको एक आदत होनी चाहिए पढ़ने की। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर देते रहना। यहाँ पर बोला गया है कि एसएमपीएस, देखो एसएमपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके कंप्यूटर के लिए। एक तरह से इसको एक ट्रांसफार्मर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ट्रांसफार्मर कहा जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि जैसे कि ये क्या करता है, पावर सप्लाई को लेता है। तो इसका फुल फॉर्म आप सभी से पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म आप सभी से पूछ रहा है। और ये कई तरह के वाट में आते हैं। जैसे सिंपल बताऊं तो 450 वाट का आता है, 550 वाट का आता है, 650 वाट का आता है, 750 वाट का आता है। इस तरह से इसकी क्या आती है भाई, क्वालिटी आती है। इतनी पावर से फिर आता रहता है कि कोई 450 वाला लगवाता है, जैसे वर्क रहता है। नॉर्मली लोग 450 लगवाते हैं अगर सिंपल वर्क करो, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करो तो 550 लगाते, थोड़ा और हैवी करो तो 650, थोड़ा गेमिंग वगैरह और करो तो 750 तरह से। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसएमपीएस का? तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपसे भी पूछ रहा है कि विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्ट एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड को अगर आपको स्टार्ट करना है तो किस तरह का आपको ये देना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। रन पे किस तरह का कमांड देना पड़ेगा आपको पता है ना। जब रन में हम कमांड देते हैं तो उस तरह से हमारा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हमारा ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एमएस वर्ड को किस कमांड से हम खोलने पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा winword.exe। ठीक है, ये कमांड हम देंगे तो हमारा जो एमएस वर्ड है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। यानी कि एक मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया है, प्रोग्राम बनाया गया है जो किस लिए बनाया गया है भाई? कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्स से डेटा कलेक्ट करने के लिए। क्या कहते हैं उसको, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो यहाँ उसे कहते हैं एग्रीगेटर। क्या कहते हैं मेरे भाई? एग्रीगेटर कहते हैं। ये क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। बोला है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द स्पेलिंग चेक। ये बहुत बार पूछा है। स्पेलिंग चेक हो गया, ग्रामर चेक हो गया। ये क्वेश्चंस आप सभी के रिपीटेड हैं। रिपीटेड मतलब इसका आपको स्टार बना सकते हो ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा F7 फंक्शन। देखो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको F1 से लेकर F12 जितनी भी फंक्शन की है आपको सारी फंक्शन की का आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो याद कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कभी F12 से पूछ लेगा, कभी F5 से पूछ लेगा, कभी F2 से बोल लेगा, कभी F1 से बोल लेगा। तो इस तरह से फंक्शन की से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। बोला है कि विच नंबर सिस्टम इज यूजली फॉलोड इन टाइपिकल 32 बिट कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की क्वालिटी होती है, कंप्यूटर कैसे काउंट होता है। जैसे कि अभी आप देखोगे तो 32 बिट पे कंप्यूटर आते हैं और एक आता है 64 बिट पे कंप्यूटर आता है। ठीक है, अभी तो नॉर्मली 64 बिट पे चल रहा है। देखो होता क्या है कि 30 बिट जो कंप्यूटर होते हैं उस पर जो भी सॉफ्टवेयर रन करेंगे वो 32 बिट के ही होने चाहिए। अगर वो 64 बिट के सॉफ्टवेयर हैं तो वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है। मगर 64 बिट के जो कंप्यूटर होंगे उसमें 32 बिट के तो होंगे, क्योंकि 64 में 30 बिट तो आ रहा है, 32 आ ही रहा है। उसके साथ ही साथ 64 के भी, मतलब ये तो थोड़ा सा ज़्यादा सफिशेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम दोनों तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से कंप्यूटर को डिफाइन भी किया जाता है कि 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो इससे कंप्यूटर की क्वालिटी पता चलती है आप सभी को। तो यहाँ बोला है कि विच नंबर सिस्टम, कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। देखो हम बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। किस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? बाइनरी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हु डेवलप द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था मेरे भाई? आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करने की बात की गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है एनालिटिकल इंजन क्या होगा। भाई ये कंप्यूटर ही था, पहला कंप्यूटर था जो हमारे कंप्यूटर के जो पिता कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? एनालिटिकल इंजन रखा था, कंप्यूटर नहीं रखा था, क्योंकि वो एक इंजन की तरह काम करता है। मतलब कि आप देखोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या यार मशीन बना रखा है इन्होंने। कंप्यूटर तो आपको लगेगा, आजकल बच्चे देख ले तो उनको लगेगा यार ये तो कंप्यूटर है, ये तो इसमें तो गियर लगे हुए हैं, ये तो घूम रहा है, ये कैसे कंप्यूटर हो सकता है, आवाज़ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा या कह सकते हो टैब सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर फाइल टैब होता है, होम टैब होता है, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट टैब होता है, व्यू टैब होता है। तो इस तरह के जो टैब होते हैं, तो आपसे बोल रहा है कि किस तरह के टैब को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रिंटिंग के लिए। देखो सिंपल क्वेश्चन है मगर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइल जो टैब होता है या फाइल मेनू कह लो, इसमें सारी चीज़ें कैसी होती हैं, जैसे कई फाइल ओपन करना, ठीक है, नई फाइल ओपन करना, ओल्ड फाइल ओपन करना, जैसे कोई फाइल पहले से बनी उसको ओपन करना, ठीक है, प्रिंट करना, प्रिंट प्रीव्यू करना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, अबाउट लेना, ये सारी चीज़ें क्या होती है फाइल मेनू में आती है, ठीक है। यहाँ पर बस स्टार्टिंग की जाती है, फाइल से रिलेटेड काम जो भी है वो किया जाता है। तो ये किस में होगा, फाइल मेनू में या फाइल टैब में जाएगा आप सभी का। फिर आप सभी से बोला जा रहा है कि यूनिवेक का फुल फॉर्म बताओ। यूनिवेक का फुल फॉर्म कई बार पूछा भी गया है आपसे, इनेक का फुल फॉर्म भी पूछा गया है आपसे, यूनिवेक का फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, ठीक है। यूनिवेक का फुल फॉर्म भी तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। देखिए इसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका राइट आंसर रहेगा। ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है कि MS एक्सेल कंटेंस कॉलम, यानी MS एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं। देखो कॉलम तो आपसे पूछ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रो भी बताना कि रो कितनी होती है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 256, 256 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है आप सभी से कि बोला है कि विच आर, यहाँ पे लिख लो, या विच आर या व्हाट आर, विच आर यूज टू आइडेंटिफाई ए यूज़र हु रिटर्न टू वेबसाइट। यानी बोला है कि वेबसाइट वापस जाना है मगर कौन जो आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ पर जाना है, क्या वेबसाइट से क्या सर्च किया था। जैसे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे गए, आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने वहाँ पर कुछ सर्च किया, मान लो आपने कुछ भी सर्च किया, ठीक है, क्या सर्च किया, दिवाली के लिए पटाखे, दिवाली के लिए पटाखे, ठीक है, आपने वहाँ पटाखे सर्च किया। अब आप उस वेबसाइट से चले गए, अब हुआ क्या, अब दोबारा से आप गूगल खोलते हो, दिवाली के लिए पटाखे दोबारा सर्च करते हो, तो जब वो चीज़ आपके फ़ोन में क्या कर, जैसे आप उस वेबसाइट पर एंटर किए तो उसने क्या किया, एक छोटी सी फाइल बनाई, एक स्मॉल फाइल बनाई और आपके इंटरनल में जाके इसको क्या कर दिया, डाल दिया, ताकि आप जब दोबारा यही वेबसाइट सर्च करो या फिर यही कंटेंट सर्च करो कि दिवाली के लिए पटाखे, उसकी वेबसाइट आपको सबसे ऊपर दिख जाए। समझ रहे हो ना, ये तो मार्केटिंग है, ये तो एडवर्टाइजमेंट है कि भाई उसकी वेबसाइट सबसे पहले दिख जाए, क्योंकि आपने उसकी वेबसाइट को सर्च किया था, उसकी कंटेंट को देखा था, उसकी दुकान पे आप गए थे, तो वो आपके दिमाग में छोटा सा क्या, आपके फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन ही तो आपका दिमाग चल रहा है, क्योंकि फ़ोन जो आपको दिखाएगा आप वही देखोगे, तो आपके फ़ोन में सेव कर दिया उसने। उसे हम क्या कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, कुकीज़, ठीक है, कुकीज़ कहते हैं। वो आपके फ़ोन में सेव हो जाए ताकि आप दोबारा वेबसाइट पे जाओ तो वो पहचान ले कि आपको क्या चाहिए था क्या नहीं। तो ये देखो एक इसका गुड रीज़न भी है। गुड रीज़न क्या है कि मेरे देखो अच्छा रीज़न ये है कि आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको दोबारा कंटेंट मिल जाएगा। इसका बैड रीज़न ये है कि भाई आपको वही मिलेगा जो पहले मिला हुआ था। तो ये भी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, बार बार उसी चीज़ का सजेशन आएगा आप सभी को। यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर द फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, Ctrl+F लगाते हैं। क्या Ctrl+F इसका राइट आंसर होगा, कमेंट करना। देखो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+H। क्या होगा भाई, Ctrl+H इसका राइट आंसर होगा फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है कि ए विच इज, यहाँ विच लिख लो, विच इज ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैज़ कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स, लेआउट एंड बैकग्राउंड। बोला है एक डॉक्यूमेंट है जो पहले से डिज़ाइन है, जहाँ पर आपके फॉन्ट्स भी हैं, लेआउट भी अच्छे से बना हुआ है, बैकग्राउंड भी है, यानी कि पहले से डिज़ाइन है, पहले से डिज़ाइन बना हुआ डॉक्यूमेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, देखो आप लोग इस्तेमाल तो करते ही होगे, इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते, बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम टेम्पलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं। टेम्पलेट्स पहले से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि आप कभी कभी मेरा थंबनेल देखते हो तो मेरे थंबनेल में कभी कभी आप कुछ किसी की फ़ोटो देख लेते हो या फिर साइड में किसी का कुछ ऐसा देखते हो जो लगता है कार्टूनिस्ट लगता है, आपको क्या लगता है, कार्टूनिस्ट लगता है। तो कार्टूनिस्ट चीज़ें जो टेम्पलेट्स हैं वो सब, वो क्या पहले से डिज़ाइन है, वो पहले से फॉन्ट भी आ जाते हैं इसमें, कुछ लेआउट है जो पहले से डिज़ाइन किया गया, मतलब उसको बढ़िया से बनाए रखा है, उसे टेम्पलेट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला गया है
व्हाट इज़, क्या लिखा है, व्हाट इज़ रिटन फॉर दोज, मतलब कि वो किसके लिए लिखा जाता है, हु डोंट नो वेरी मच अबाउट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। बोला गया है ऐसा क्या लिखा जाता है लोगों के लिए जो कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी ना उसको जानने के लिए। कैसे जानोगे आप बताओ, क्या जानोगे, कैसे जानोगे? उसके बारे में पढ़कर जानोगे, उसके बारे में देख कर जानोगे, उसके बारे में सुनकर जानोगे। तो उसके लिए हमारे के लिए क्या होता है भाई, ट्यूटोरियल होता है। क्या होता है, ट्यूटोरियल होता है। जैसे ट्यूटोरियल है, कोई भी ट्यूटोरियल है, जैसे कि आप बोलते हो ना कि जैसे हाउ टू फाइंड फ्रेंड्स, ठीक है, मान लीजिए जैसे बोल देते हैं हाउ टू फाइंड फ्रेंड्स, दोस्त कैसे ढूंढे। तो इसके लिए मान लो आपके दोस्त लोग बताते हैं भाई ऐसा करो, दोस्ती करो, सबसे मुस्कुरा के बातें करो। तो वो आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको ट्यूटोरियल दे रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, एक क्लास दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई, आपको क्लास दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी से बोला गया है क्वेश्चन आपसे, रजिस्टर विच आर पार्शली विजिबल टू यूजर एंड यूज टू होल्ड कंडीशन एज नोन एज। बोला जा रहा है उससे हम क्या कहते हैं, उस रजिस्टर को हम क्या कहते हैं जो पार्शली विजिबल यानी कि आंशिक रूप से विजिबल हो, दिखाई दे यूज़र को, यूज़र यानी हम लोग को दिखाई दे, एंड यूज टू होल्ड कंडीशनल यानी बोला गया और शर्तों का निर्धारण करें या फिर उसको सेटिस्फाई करें। तो उससे हम रजिस्टर को हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। मैंने आप सभी को रजिस्टर के बारे में बताया था, जैसे पीसी होता है हमारा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बोला जा रहा है कि पार्सली, ठीक है, पार्सली विजिबल टू यूज़र एंड यूज टू होल्ड डेटा, ठीक है। ये देख लेना मेरे भाई, ठीक है, जनरल पर्पस होगा या फ्लैग्स होगा, देख लेना। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, थोड़ा देख लेना भाई, ठीक है। आपके लिए भी थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ, इसको थोड़ा डाउट है, देख लेना। शायद मुझे लग रहा है फ्लैग होगा, चलो कोई बात नहीं, एक बार देखना, आपको डाउट है, डाउट दिया मैंने तो देखना जरूर मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन देखो, ए सिस्टम कॉल ऑफ ओएस विच इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रोसेस इज नोन एज। बोला जा रहा है सिस्टम कॉल ऑफ ओएस यानी सिस्टम को मेरे भाई बुला रहा है कोई, ठीक है। विच इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रोसेस इन नो यानी कि जो नया प्रोसेस करेगा भाई उससे हम क्या कहते हैं। ओएस की एक प्रणाली कॉल जिससे एक नई प्रणाली बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं। देखो कर्नल आप सभी को पता है कि लिनक्स में काम करता है, ठीक है, विंडो में भी काम करता है। एक तरह का ये क्या होता है भाई, कमांडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, इस पे काम चलता है। सेल मैंने आप सभी को बताया था कि इसको सी सेल भी बोलते हैं, ये हमारा यूनिक्स में काम करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको हल्के मत लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये फॉग हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, फॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप सभी का नई प्रक्रिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या फॉग हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि AUI का मतलब क्या होता है। देखो मैं इसके लिए आपको एक होमवर्क भी देता हूँ कि आप AUI के बारे में पढ़ना भी थोड़ा सा, केवल फुल फॉर्म नहीं समझना। फुल फॉर्म तो मैं बता देता हूँ कि फुल फॉर्म क्या होगा इसका, जल्दी से बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा। AUI देखो इसका फुल फॉर्म होगा अटैचमेंट यूजर इंटरफेस। क्या होगा मेरे भाई, अटैचमेंट यूजर इंटरफेस का राइट आंसर होगा। देखो बोला जा रहा है कि एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस, मतलब कि बोला है वो कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो अन्य ब्रिज नेटवर्क के साथ संबंध बनाता है जो एक ही प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, उसे हम ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ब्रिज कहते हैं। राउटर के बारे में आप सभी को पता है कि राउटर से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नेटवर्क होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। गेटवे आप सभी को पता है गेट की तरह ही काम करता है, जो आना जाना डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है ए डिवाइस ड्राइवर एक्ट लाइक ए बिटवीन द डिवाइस एंड ओएस। ये देखो डिवाइस ड्राइवर किस तरह से काम करता है डिवाइस और ओएस के बीच में। देखो ड्राइवर मैंने बता दिया, देखो ड्राइवर क्या होता है कि बताता है कि ओएस बताता है डिवाइस को क्या करना है, तो डिवाइस एक्ट करती है, मगर डिवाइस डायरेक्ट हैंडल नहीं करती, उसके लिए बीच में क्या काम करता समझना। जैसे ये डिवाइस हो गई हमारी, ठीक है, डिवाइस कोई भी, जैसे हम डिवाइस में प्रिंटर ले लेते हैं, ठीक है, बीच में हमारा ड्राइवर होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ओएस हो गया। हमने ओएस से कमांड दी प्रिंटर को कि प्रिंट करना, मतलब डायरेक्ट कमांड प्रिंटर में नहीं जाएगी, वो जाएगी पहले ड्राइवर में, क्योंकि ड्राइवर इसका क्या है भाई, मैनेजर है, वो इसको कंट्रोल करता है। तो हमने किससे बात की, पहले मैनेजर से बात की कि साहब को बोलो कि भैया प्रिंट निकाल दें। तो ओएस से कहाँ गया मेरे भाई, ड्राइवर को, और ड्राइवर फिर बताया प्रिंटर को। एक बात समझ लेना, मान लो ओएस ड्राइवर को आती है चाइनीज़,
क्या आती है मेरे भाई, चाइनीज़ आती है, और इसको आती है हिंदी। और ये हमारा बीच में क्या है, इसको चाइनीज़ भी आती है और हिंदी भी आती है। हमने हिंदी में इसको बताया, समझ गया, मगर हिंदी में अगर इसको बताएंगे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो हुआ क्या, जब मैंने इसको बताया तो इसने इसको बताया, तो ये बीच में इसने क्या किया मेरे भाई, ट्रांसलेटर का काम किया। किसका काम किया भाई, ट्रांसलेटर का काम किया, मतलब उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है। बोला जा रहा है व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के डिसएडवांटेज क्या होते हैं मेरे भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा आप सभी। देखो ये देखो, पहली बात तो वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, बहुत गर्म हो जाते थे। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल होते थे मेरे भाई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, तो बर्न और जलने भी लगते थे। बोला जा रहा है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में केवल एक ही लैंग्वेज आती है हमारी, बताओ लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, वो होती है हमारी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। जिसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल करते हैं। इसी के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये बीएसएफ में आया भी था कि असेंबलर का इस्तेमाल असेंबली लैंग्वेज के लिए किया जाता है, बाकी जितने भी है उसके लिए कंपाइलर इंटरप्रेटर है हमारे पास। उसके बाद हमसे बोला गया ए प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला प्रॉक्सी सर्वर का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यही हमारा आज का होमवर्क हो जाता है और यहीं पर हमारी क्लास एंड हो जाती है। अब मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है और मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और आप सभी से रात में मिलूँगा, रात में 8 बजे आप सभी से मिलूँगा मैथ की ज़बरदस्त क्लास में। मैथ की ज़बरदस्त क्लास में रात को 8 बजे मिलूँगा। दिन में हो सकता है कुछ वीडियो आपको देखने को मिल जाए, वरना इस टाइम तक मैं ऑफिस में रहूँगा, ठीक है। चलिए फिर आपके लिए अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराया, मगर मैंने फिर भी सोचा कि मैं भले आपको 5 मिनट की प्रैक्टिस कराऊँ, मगर मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।